हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। भाई विज्ञान क्या है, विज्ञान की कितनी से किसके आधार पर विज्ञान को बांटे हैं, नहीं बांटे, ये सारे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देख लेते हैं विज्ञान क्या है। पहले विज्ञान देखो, सजीव और निर्जीव, सजीव द्रव के आधार पर और निर्जीव द्रव के आधार पर विज्ञान को जो है बांटा गया। ठीक, सजीव द्रव के आधार पर विज्ञान के दो भाग हो जाते हैं। साइंस जिसको लिविंग मैटर कहिए या लिविंग थिंग्स कहिए, लिविंग मैटर कहिए, द्रव है तो लिविंग मैटर, ठीक है ना। और निर्जीव को नॉन लिविंग मैटर कहते हैं, निर्जीव को नॉन लिविंग मैटर कहते हैं। तो नॉन लिविंग मैटर पर साइंस को जो है डिवाइडेड किए हैं, जो है एक प्रैक्टिकल पर आ जाते हैं। प्रैक्टिकल पर जो आते हैं तो दो पार्ट हो जाते हैं प्रैक्टिकल पर, ठीक है ना। प्रैक्टिकल पर सजीव द्रव के आधार पर प्रैक्टिकल माने व्यवहारिक विज्ञान होता है, प्रैक्टिकल साइंस इसको होता है या अप्लाइड साइंस कहिए, ठीक है ना। इसके आधार पर विज्ञान के दो भाग हो जाते, एक भौतिक एक रासायनिक, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स। और भारतीय में इसको पूरा भारत के जो सांस्कृतिक में है या भारत में फिजिक्स को नेचुरल फिलोसफी कहते हैं, माने प्राकृतिक दर्शन कहते हैं। अब फिलोसफी क्या है, तो फिलोसफी एक बहुत बड़ा विषय है जिसको पढ़ना पड़ता है, उसमें पता चलता है। उसको अध्ययन करने के बाद फिलोसफी में पढ़िएगा तब पता चलेगा कि भाई ये संसार है कितनी बड़ी। ऐसे तो पता चलेगा संशय में कि हमरा क्या हस्ती है, हम सब इस धरती पर किसके बराबर है, एक कण के बराबर, एक धूल के बराबर, जो धूल हमारे शरीर पर पड़ जाता है ऐसे झाड़ देते हैं, इसके बराबर हम सब का जो है ना यहाँ पर, हम सब का, एक का नहीं, हम सब का इसी के बराबर यहाँ पर हस्ती है, इससे और कुछ नहीं है। क्योंकि जब पढ़िएगा ना भूगोल का चैप्टर पहला या फिलोसफी का शुरू से पढ़िएगा तब पता चलेगा कि भाई क्या बातें हैं। जब तक ना पढ़े रहेंगे ना जाने रहेंगे तब तक कुछ समझ में आएगा कि भाई हम हैं तभी तो ये धरती घूमती है, नहीं तो नहीं घूमती। हम यहाँ हैं इसीलिए आज इतनी अच्छी मौसम, नहीं रहते तो नहीं होता। ये मन में जो भावना थी सब हट जाएगा और ये भावना भी हट जाएगा इस साइंस को पढ़ने के बाद। जब शुरू से हम पढ़ा रहे हैं तब ये भी भावना हट जाएगा कि हम लोग क्या है। हम लोग, एक आदमी अगर ना मरने से, ये बात नहीं कि यहाँ का मरने और ना होने से यहाँ की हर चीज़ रुक सकती है। और एक बात, सारा चीज़ तय है इस धरती पर पहले से कि क्या होगा, इसमें हम लोग को तय करना कुछ नहीं है। तो अब चलिए जो विषय है उस पर आते हैं। अब विज्ञान सजीव द्रव के आधार पर, लिविंग थिंग्स के आधार पर दो भाग होते हैं। सजीव लिविंग थिंग्स के आधार पर विज्ञान के जीव विज्ञान होते हैं, माने बायोलॉजी। बाय माने मतलब टू होता है, लॉजी मतलब स्टडी होता है। तो दो को आधार पर हो गया। चलिए एक को हम लोग बोल दिए बायोलॉजी, इस पर बायोलॉजी के दो भाग हुआ, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी जिसको कहते हैं, जू माने एनिमल होता है या जंतु होता है, लॉजी माने स्टडी होता है, बोटनी हो गया, वनस्पति विज्ञान। इसके बाद फिजिकल साइंस हो गया, इसके बाद केमिस्ट्री साइंस हो गया। अब केमिस्ट्री साइंस में हम लोग पढ़ेंगे इस प्राकृतिक में जितने वस्तु निर्जीव है उन सभी का अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे, केमिस्ट्री में खास करके। भौतिकी में ये पढ़ेंगे कि इस प्राकृतिक के युग में क्या घटनाएं घटेगी, क्या होने वाला है, ना होने वाला है, इसको अध्ययन करेंगे। दर्शन का मतलब ये था कुछ चीज़ को ऑब्जर्व करके, अनुमान करके देना और वो सही रहता है, ये दर्शन। इसलिए इसको नेचुरल फिलोसफी कहते हैं। भौतिक को, भौतिक में रियलिटी, प्राकृतिक, नेचुरल मतलब प्रकृति हुआ, प्राकृतिक जो है संबंधित बातें को हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। क्या होने वाला है, बारिश आएगी, तूफान आएगी, नहीं आएगी, क्या होगा नहीं होगा। और इसमें हम लोग कोई भी तत्व, एलिमेंट्स है, कोई भी पदार्थ है, निर्जीव चीज़ है, उस सब के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, इसके बाद प्राणी विज्ञान में जितने सारे जंतुएं आते हैं, एक छोटे चींटी से ले लीजिए बहुत बड़े तक, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हाथी तक के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग, इन्हीं के बारे में। इस विज्ञान का थोड़ा भास्ट पढ़ने पर पता चलेगा कि इस धरती पर कितने स्पीसीज हैं, हम लोग क्या है, इस सारे यूनिवर्स में कितने स्पीसीज है, और उस स्पीसीज में से कौन स्पीसीज में हम मानव आते हैं। पता लग जाएगा कि हम कितने ऊपर है और कितने नीचे हैं और हम किस किस श्रेणी में आते हैं। ये प्राणी विज्ञान के पढ़ने पर पता लग जाएगा। क्योंकि एक बात समझ लिए,
इस पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में कितने यूनिवर्स है, संसार है, इसको पता नहीं, ठीक है ना। इस पूरा ब्रह्मांड में कितने संसार है वो पता नहीं, उस संसार में कितने आकाश गंगा है वो पता नहीं, उस आकाश गंगा में कितने तारे हैं वो भी नहीं पता है, ठीक है ना। और उस ताराओं में कितने जो है ना, जैसे सोलर सिस्टम में हम लोग आते हैं, एक आकाश गंगा में मिल्की आकाश गंगा में हम लोग पढ़ते हैं। उस मिल्की आकाश गंगा में हम लोग एक जो है ना, हमारे नज़दीक का तारा एक सूरज है, उसके 9 ग्रहों में से एक ग्रह जो है, अभी तो 8 हो गया है, पहले 9 हुआ करता था, तो प्लूटो को हटा दिया गया है, 2008 में हटा दिया। 9 ग्रहों में से 8 ग्रह अब गिनते हैं, तो 8 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी है, उस पर एक हेमो स्पीसीज नाम का जाति स्पीसीज है, उस स्पीसीज में हम लोग आते हैं। तो फिर इसमें धरती पर इतना अतल बुतल क्यों करते हैं? हम है तो होगा, हम नहीं है तो होगा, कुछ नहीं होगा। एक आदमी के यहाँ रहने और ना रहने से मात्र कुछ नहीं होता है, ठीक। यहाँ सब कुछ पहले से तय है, और हमारे रहने से पत्ता और आपके रहने से पत्ते नहीं हिलते हैं। ये सब पत्ता हिलते हैं, इसको भी कोई हिलाता है, ये भी तय है जो हिलेगा। ये समझ लीजिए, दर्शन शास्त्र जब पढ़िएगा उसमें सारा चीज़, इतिहास पढ़िएगा पता लग जाएगा, आध्यात्मिक बुद्धि को भी पढ़िएगा, साइंस को भी पढ़िएगा, सारा चीज़ को बटोर के पढ़ेंगे, समझ में आएगा। तब क्या है, तब यह है कि देखिए आध्यात्मिक चीज़ को, मैं धर्म वाले चीज़ को भी पढ़ के देखिए, इधर साइंस को भी पढ़ के देखिए, तब ये होगा कि आप ये दोनों चीज़ को अध्ययन करें तो आपको बुद्धू, माने कि कोई मूर्ख नहीं बना सकता, जो कहेगा ये वो नहीं हम लोग हो सकते। तो ये विज्ञान होगी, आप समझिए। तो यानी कि समझाएंगे कि भाई क्या है, करोड़ों स्पीसीज है, 1 ट्रिलियन स्पीसीज है इस धरती पर। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 पे 13 जीरो डाल दीजिए, 1 ट्रिलियन होता है, इतने स्पीसीज है। इस स्पीसीज है, मात्र जीव नहीं है। जो कितने जीव को नहीं काउंट किए, स्पीसीज जाति को काउंट किए हैं, ठीक है। इसके बाद अब विज्ञान कहते किसे, ये जरा समझ लीजिए। तो देखिए, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से अवलोकनों एवं परीक्षणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। फिर से गौर से सुनिएगा, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से अवलोकनों एवं परीक्षणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एकदम क्रमबद्ध व क्रमबद्ध, सावधानी पूर्वक, एक चीज़ कभी इधर उधर नहीं है, हर चीज़ तय है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, और उसके आधार पर हम लोग विज्ञान को पढ़ते हैं। अब तो समझ गए, तो लिख लेते हैं विज्ञान की परिभाषा। हो गया आप लोग का कि सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से अवलोकन एवं परीक्षणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। परीक्षण रहता है, अवलोकन रहता है कि हाँ ये सत्य है नहीं है, एक बार नहीं 3 बार 4 बार टेस्ट करेंगे, फिर पता लगेगा कि सही बात है या गलत बात है। विज्ञान हर चीज़ को प्रूव्ड करता है, ये समझ लीजिए। अगर जो भी चीज़ है यहाँ उसको प्रूव्ड करने में जुट जाते हैं,
ठीक है ना। जैसे दर्शन शास्त्र में अभी तक दर्शन हो, विज्ञान हो या दर्शन शास्त्र हो, यानी कि फिलोसफी हो, दोनों पता नहीं लगा पाए कि भाई अंतिम सत्य क्या है, अंतिम सत्ता किसके हाथ में है, सर्वशक्तिमान कौन है, ठीक है ना। अभी तक ये सब सारा चीज़ खोज में लगा ही है और हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि भाई अंतिम सत्य क्या है। क्या लोग कहता है मर जाना ही अंतिम सत्य है, जब मर जाते हैं फिर इसके बाद क्या होता है, ये हमारे अंदर जो बोल रहे हैं आत्माएं, ये क्या है, आत्मा क्या है, ठीक है ना। ये सारा चीज़ जैसे देखो आत्मा को बहु परिभाषित किया गया, जैसे विद्युत में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को दर आवेश, जो विद्युत आवेश में इलेक्ट्रॉन के जो प्रवाह के दर को हम लोग जो है ना विद्युत कहते हैं, वैसे ही मनुष्य के हृदय में चेतना के जो प्रवाह का दर है वही आत्मा है, चेतना का जो प्रवाह का दर है वही आत्मा है। ऐसा है फिलोसफी ये कहता है और हमारा साइंस भी ये कहता है, ठीक। अब ये चेतना के प्रवाह के दर को तो न्यूरोलॉजी फिर ब्रेन के बारे में पढ़ी, ठीक है ना। इसके बाद पता चलेगा कि ब्रेन क्या है, कौन चीज़ को कंजर्व करते। ज़रा सोचिए कि हम देखते हैं क्या वो देखा हुआ चीज़ सही रहता है, कभी कभी गलत हो जाता है। ऐसे भी ये ब्रेन आँख देखता है, फोटो खींचता है, ब्रेन को सूचना देता है, इस बीच में अगर वो सूचना गलत दिया जाए तो देखने वाला चीज़ देखा कुछ, ब्रेन को गया सूचना को तो ब्रेन बोलेगा कुछ। ऐसा होता है नहीं होता है, सो बात नहीं होता है। लेकिन अब देखो जीव विज्ञान को जो है ना जनक है अरिस्टोटल, अरस्तु को कहते हैं। अब व्यवहारिक विज्ञान जो आगे रसायन विज्ञान है, लेवेंजियर नामक साइंटिस्ट ने रसायन का जनक कहा जाता है उसको। न्यूटन को जो है ना फिजिक्स का जनक, आधुनिक फिजिक्स का जो है ना जनक आइंस्टीन को कहा जाता है, ठीक है ना। बोटनी विज्ञान का जनक थियोफ्रेटिक्स, फिर से सुनो गौर से, थियोफ्रेटिक्स नामक आदमी को बोटनी माने कि साइंटिस्ट को बोटनी विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके आधार पर सारे अब पढ़ेंगे कि हम लोग भाई भौतिकी विज्ञान कहते किसे, जीव विज्ञान किसे, इसके कितने शाखाएं हैं, क्या है नहीं है, सारे अगले क्लास आगे क्लास होता जाएगा उसमें पढ़े। पहले वाले क्लास में हम पढ़े थे कुछ और, फिर अब नेक्स्ट क्लास में अगले क्लास में पढ़ेंगे कुछ और। इसके आधार पर हम लोग पढ़ते चलेंगे। अब ऐसे शुरू किए हैं तो हम बताते चलेंगे सारा चीज़, वैज्ञानिक कैसे काम करते हैं, उसका काम करने का तरीका क्या है, हमारे दार्शनिक लोग कैसे काम किए थे और अभी कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देख दुनिया में कभी भी ये समझ लीजिए कि शिक्षा हर चीज़ को ज़रूरी है और बारीकी से समझना है तो जो इंसान सब पढ़ के छोड़ के चला गया, जो लिख के चला गया, जिन्हें पढ़ते उनके लिखित द्वारा किताब को भी पढ़िए और उनके बारे में भी पढ़िए, तब पता चलेगा कि ज्ञान है क्या है, ठीक है ना। और एक बात समझ लिए कि थोड़ा मोड़ा पढ़ लेने से आप और या हम समझेंगे कि पूरा यूनिवर्स को समझ जाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। पूरा संसार को अभी तक कोई नहीं समझ पाया है, ठीक है ना। और समझने का चेष्टा भी उतना मत करिए, जो है उसी चीज़ को अध्ययन करिए, इसी को सही से समझिए और सदुपयोग करते रहे। हम लोग इसी में लगे रहेंगे क्योंकि यहाँ नेचर है, भगवान है, इसकी सारे रचनाएं को समझना, हर चीज़ को समझना हम आपके बस की बात नहीं। यूनिवर्स बहुत बड़ी है, कितने चीज़ के बारे में आप हम, लेकिन जो है उसको बारे में समझे। और एक बात समझ लीजिए, अगर कोई कितना पढ़ा लिखा है तो पूरे ब्रह्मांड का जो ज्ञान के बारे में जानिएगा तो 0.001 डेसिमल में ही हो सकते हैं किसी का ज्ञान, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इसीलिए जो है उसको पढ़ते हैं, इसी हिसाब से पढ़ा चलेंगे। यदि आप लोग का इंटरेस्ट लगता हो इन विषय सब से तो हम अगला दिन दर्शन, अगले क्लास जो होगा नेक्स्ट क्लास, उसमें दर्शन शास्त्र पढ़ाएंगे तो समझेंगे कि हम लोग ज़मीन पर, तब समझेंगे कि ज़मीन पर टिके रहेंगे दर्शन शास्त्र पढ़ने के बाद। ऐसे तो पुराने विज्ञान पढ़ेंगे उसी में समझ में आ जाएगा कि हम क्या है, ज़मीन पर पाँव तब थमे रहेंगे सबको। आप लोग बताइए क्या दर्शन शास्त्र भी पढ़ना है तो हम उसको भी पढ़ाएंगे और समझाएंगे, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।